नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वसमिका के द्वारा ये चारों सवालों को यहाँ पे विस्तार करना सीखेंगे। यहाँ पे चारों सवालों के लिए अलग अलग सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा। देखिए, एक सर्वसमिका होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर। दोस्तों, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको शायद स्पष्ट नहीं दिख रहा है। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने क्या लिखा है कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो देखिए, एक जगह पे है 2x। आप ये समझिएगा कि जहाँ ए रहेगा वहाँ रखेंगे 2x। बी के जगह पर है 5, तो इसका मतलब यह है कि जहाँ जहाँ आपको बी दिखाई देगा वहाँ वहाँ आपको रखना है 5। यानी देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। यानी ए की जगह पे है 2x, बी की जगह पे है 5। तो जो फार्मूला आपका होता है ए स्क्वायर, तो ए लिखेंगे यानी कि ए की जगह लिखेंगे 2x। मैंने क्या बोला कि ए के जगह पर 2x है ना, तो यहाँ ए है तो 2x रखेंगे, घात में 2 है तो 2 कर देंगे प्लस। यहाँ देखिएगा 2ab है, 2ab का मतलब होता है कि 2 गुणा ए गुणा बी। तो 2 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और गुणा में ए होता है ना, तो ए की जगह रखेंगे 2x गुणे बी की जगह रखेंगे 5। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि बी की जगह 5 है तो यहाँ बी है तो यहाँ भी 5 रखेंगे प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। अब बात समझिएगा, यहाँ देखिए 2x का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी के घात में अगर ऐसे 2 लगा हो, इसको स्क्वायर ही पढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब होता है कि 2x गुणे 2x 2 बार लिखेंगे। अगर घात में 3 लगता है तो 3 बार लिखते हैं गुणा में। जब 2 बार लिखेंगे गुणा में तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। जब x गुणा करेगा x में तो हो जाएगा x घात में 2। यानी कि जब x गुणा x लिखते हैं तो उसको लिखते हैं x स्क्वायर। यानी कि जब 2x का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिएगा जो अंक है अंक का गुणा अंक में कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, और जो ये वाला x है उसको भी लिख लेंगे प्लस ये वाला प्लस। 5 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि 5 गुणा 5 2 बार, तो 5 पच्चे 25। दोस्तों, मैंने पहले सवाल को बहुत ही विस्तार करके आपको समझाया कि कैसे होता है, तो उम्मीद है आप समझे होंगे। आपको क्या करना है, जैसे कि ए स्क्वायर है तो ए की जगह 2x है तो लिखेंगे 2x, घात में 2 है तो 2 लिख देंगे प्लस 2ab है, जो 2 है 2 को लिख लेंगे, गुणा में लिखेंगे a का मान 2x, b का मान 5 प्लस b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। 2x के होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 2x गुणा 2x 2 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा और x 2 हो जाएगा तो लिखेंगे 4x स्क्वायर। और यहाँ पे अंक का गुणा अंक में कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20 हो जाएगी और ये वाला x लिखेंगे। और 5 के स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 5 पच्चे 25। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको इस प्रकार से, जैसा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा स्केच का यूज किया है, जैसे कि मैंने यहाँ देखिए इस तरीके से किया है, तो आपको इतना नहीं करना है, आपको केवल पहाड़ा पढ़ के गुणा करके जितना आएगा आंसर लिखना है। मैंने आपको समझाने के लिए उस तरह से किया था। यहाँ देखिए है 3x माइनस 2 के होल स्क्वायर। एक सर्वसमीकरण और होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर।
इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि दोस्तों जो प्लस वाला है वही वाला माइनस वाला भी होता है, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से केवल यहाँ माइनस हो जाता है, बस उतने फ़र्क है। बाकी मैंने क्या आपको बोला था कि एक जगह पे है 3x, बी की जगह पे है 2, तो जहाँ ए है वहाँ रखेंगे 3x माइनस 2, एक जगह रखेंगे 3x और बी की जगह दोस्तों 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस बी की जगह 2 है तो 2 रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। देखिए 3x के स्क्वायर का मतलब होता है कि 3x गुणे 3x 2 बार करेंगे आप लोग, तो 3 तरीका हो जाएगा 9 और x हो जाएगा 2 ठो, तो लिखेंगे 9x स्क्वायर। यानी 3x का स्क्वायर करने पर आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 3 6, 6 दूनी 12 लिखेंगे और ये वाला x लिख देंगे। और 2 के स्क्वायर दोस्तों 4 होता है, 2 के स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 2 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक सर्वसमीका और होता है और उस सर्वसमीका के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरी कोष्टक में ए माइनस बी। दोस्तों ये सर्वसमीका है कि अगर आपका जो सवाल हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में रहेगा तो उसको आप एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरी कोष्टक में ए माइनस बी लिखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ आप लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग बनाएंगे। आपको पता है कि जो 9 होता है 3 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग 3x का स्क्वायर। क्यों? मैंने अभी आपको बताया था कि 3x का स्क्वायर करने पर 9x स्क्वायर ही होता है, तो जहाँ पे 9x स्क्वायर रहेगा वहाँ पे आप तो लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, क्योंकि 3x का स्क्वायर करने पर ही तो ये आता है। और दोस्तों 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। क्यों? अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए जब 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया था, तो जहाँ 25 है वहाँ लिख सकते हैं 5 के स्क्वायर। तो अब देखिए ये आपको अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप इसको ए मान लेंगे तो इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर, अगर इसको बी मानेंगे तो इसको बोल सकते हैं बी स्क्वायर। यानी अब आपको यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लिखेंगे एक कोष्टक में ए प्लस बी, यानी एक जगह पे 3x प्लस बी की जगह पे 5 और दूसरी कोष्टक में ए माइनस बी, यानी एक जगह पे 3x और बी की जगह पे 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। एक सवाल और है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या था कि जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो हम लोगों ने उसको लिखा एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरी कोष्टक में ए माइनस बी, यानी कि दोनों ही कोष्टक में जो संख्याएं हैं सेम हैं, बस चिन्ह का फर्क है। देखिए 3x प्लस 5, 3x माइनस 5, यानी केवल एगो प्लस एगो माइनस है, दोनों में संख्या सेम है। देखिए 3x 5, 3x 5, लेकिन एक ठो में प्लस एक ठो में माइनस है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक ठो में है x प्लस 3, एक ठो में है x माइनस 3। अब दोस्तों x प्लस 3 और x माइनस 3 है तो दोनों ही कोष्टक में संख्याएं तो सेम है, बस चिन्ह का फर्क है, एगो प्लस एगो माइनस है। अगर चिन्ह का फर्क रहेगा तो आप ये समझ लीजिए कि एक कोष्टक में ए प्लस बी है, एक कोष्टक में ए माइनस बी है। जब एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है तो ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का। यानी एक जगह पे एक्स लिखेंगे एक्स का स्क्वायर और बी की जगह 3 लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो एक्स का स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर ही होगा और 3 का स्क्वायर करने पर 9 होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।